परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 1 पद 41। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को केवल यीशु नाम से संबोधित करते हुए प्रार्थना करने वाले कई लोगों को मैं देखा। केवल यीशु कहते हुए उनका प्रचार करने वाले भी कई हैं। यद्यपि प्रायोगिक रूप में इस प्रकार के उच्चारण को गलत भले नहीं बोल पाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन की परिप्रेक्ष्य में यह पूर्णता सही भी नहीं है। यीशु अथवा इब्रानी में यहोशुआ नाम यहूदियों के बीच में एक सार्वजनिक नाम था। बाइबल में भी हम यीशु मसीह के अलावा एक से अधिक लोगों को यीशु नाम से देखते हैं। यद्यपि यीशु अथवा यहोशुआ शब्द का अर्थ उद्धारकर्ता क्यों न हो और शब्द के अर्थ के कारण निम्न नाम यीशु मसीह की ओर इशारा भी क्यों नहीं करता हो। निम्न नाम यहूदियों के बीच एक सार्वजनिक नाम होने के कारण हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि यह नाम केवल यीशु मसीह को ही सूचित करता है। यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परिचय के लिए वचन में उपयोग किया गया मसीह शब्द का महत्व है। यह शब्द इतना महत्वपूर्ण एक शब्द है कि आप इस शब्द के अध्ययन स्वरूप पवित्र शास्त्र बाइबल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक प्रकार कहने से निम्न शब्द के आधार पर ही बाइबल को पुराना नियम और नया नियम के रूप में विभाजित किया है। बाइबल के पुराना नियम के अनुसार मसीह परमेश्वर का वह अभिषिक्त दास है जो दाऊद की वंशावली में कुमारी कन्या के द्वारा मनुष्य रूप में संसार में जन्म लेंगे, जो स्वयं परमेश्वर के दूसरा व्यक्तित्व अथवा पुत्र ही है। वह पहले कष्ट सहकर मानव जाति के पाप के प्रायश्चित स्वरूप मृत्यु सहकर जी उठेंगे और स्वर्गारोहण के पश्चात पुनः आकर संसार में यहूदियों के लिए धर्म राष्ट्र की स्थापना करेंगे, जहां मसीह को मानने वाले यहूदी एवं गैर यहूदी उनके संगवास करेंगे। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पुराना नियम की हर पुस्तक वास्तव में इस मसीह के संबंध में ही दी गई भविष्यवाणियां है। एक लंबा भाषण के लिए यह समय सीमित होने के कारण केवल कुछ पदों को आपके लिए दृष्टांत स्वरूप पुराना नियम से सूचित करना चाहता हूं, जो मसीह के संबंध में की गई भविष्यवाणियां है। पहला, मसीह के आगमन स्वरूप परमेश्वर की ओर से पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की 15वीं पद में हम देखते हैं, जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था। दूसरा, मसीह का जन्म कुमारी लड़की से होने के संबंध में दी गई भविष्यवाणी यशायाह 7 की 14 में हम देखते हैं। तीसरा, मसीह का जन्म इस्राएल से होगा करके भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण 18 की 15, मीखा 5 की 2 आदि आयतों में देखते हैं। चौथा, मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है और पिता के तुल्य भी है। भजन अध्याय 2 की 7 से 9 तक, यशायाह 9 की 6। पांचवा, मसीह पहले कष्ट सहकर मृत्यु पाएगी, तत्पश्चात सदा काल के लिए जिएंगे, यशायाह 53 की 10। छठा, मसीह की मृत्यु प्रायश्चित मृत्यु होगी और वह अपनी मृत्यु के द्वारा अनेकों को धर्मी बनाएंगे, यशायाह 53 की 11-12, दानियल 9 की 26। सातवां, मसीह इस्राएल राष्ट्र का छुटकारे के लिए पुनः धरती पर आएंगे, जकरिया 13 की 9, 14 की 4। आठवां, मसीह अपना धर्म राष्ट्र की स्थापना करेंगे, यशायाह 11 की 1 से 16 तक, जकरिया 14 की 9। नौवां, मसीह पापियों का न्याय करेंगे, दानियल अध्याय 7 पद 9 और 10, मलाकी 4 की 1। 10वां, मसीह नई धरती और नया आकाश की स्थापना करेंगे, जहां वह अनंत काल उसके लोगों के साथ वहां राज करेंगे, यशायाह 65 की 17, दानियल 7 की 13 और 14। संपूर्ण पुराने नियम में मसीह के बारे में दी गई कई भविष्यवाणियों में से केवल कुछ भविष्यवाणी में आपको दृष्टांत स्वरूप दिखा रहा था। जब हम नया नियम की ओर आते हैं, नया नियम हमें ये प्रमाण देता है कि पुराने नियम में मसीह के बारे में दी गई भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो रही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 की 35 से आगे की ओर के पदों में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो न्याय व्यवस्था के अनुसार धरती पर यीशु मसीह के आगमन की सूचना देने हेतु आया हुआ अंतिम भविष्यद्वक्ता था,
अपने 2 शिष्यों को बगल से गुजरने वाला प्रभु यीशु को दिखाकर ये कहते हुए परिचय कराता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है, अर्थात पाप विमुक्ति के लिए अर्पण हेतु परमेश्वर की ओर से भेजा गया अभिषिक्त है। यूहन्ना 1:36। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात सुनकर उन दोनों शिष्य प्रभु के पीछे चलने लगते हैं। उनमें से एक जो अंद्रियास था अपने सगे भाई शमौन पतरस से जाकर इस प्रकार कहता है, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। मुझे सुनने वाले परमेश्वर के संतो, आज इस सप्ताह के प्रथम दिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु मसीह मानकर उनकी आराधना करने का कारण काल्पनिक कहानियां तथा मानगठित धारणाएं नहीं है, बल्कि सदियों से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मसीह के आगमन के बारे में परमेश्वर के द्वारा दी गई नबूवतों की पूर्ति प्रभु यीशु मसीह में पूरी होते हुए देखने के कारण भी है। इसलिए आज सुबह भी इस दुष्ट एवं पापी संसार में पूर्ण निश्चितता के साथ हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना पवित्र दिलों से करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ा